क्या देश की राजनीति अब सबसे बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और बस इसी एक बयान ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एमीन नेता वारिस पठान ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर लोकतंत्र और जनादेश पर शुरू हो चुकी है सबसे बड़ी जंग? क्या ममता बनर्जी सच में चुनावी नतीजों को चुनौती देने जा रही हैं? क्या विपक्ष टूटने की कगार पर है? और आखिर वारिस पठान के इस बयान के पीछे छिपा है कौन सा बड़ा राजनीतिक संदेश? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उस बयान तक जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। कैमरे की तेज रोशनी, पत्रकारों की लगातार उठती आवाजें, ममता बनर्जी के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और चुनौती का मिलाजुला भाव। पश्चिम बंगाल की राजनीति उस समय पूरी तरह गर्मा गई जब चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी। इस बयान ने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। विपक्ष सवाल उठा रहा था, समर्थक उनके साथ खड़े थे, और इसी बीच एमीन नेता वारिस पठान का बयान सामने आया, देश संविधान से चलेगा, नियमों का पालन सभी को करना होगा। यही एक लाइन अब पूरे राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुकी थी। शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से। चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आते ही राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भारी झटका लगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव बताया। चुनाव परिणाम आने के बाद हर किसी की नजर ममता बनर्जी पर थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर दीदी अब क्या करेंगी? क्या वह मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगी? क्या वह हार स्वीकार करेंगी या फिर नई लड़ाई शुरू करेंगी? इसके कुछ घंटों बाद कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मीडिया हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। कैमरे लगातार ममता बनर्जी पर फोकस किए हुए थे। ममता बनर्जी ने आते ही चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराए गए। उन्होंने दावा किया कि जनता ने उन्हें नकारा नहीं है बल्कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बस यही बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कोई ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा था तो कोई कह रहा था कि लोकतंत्र में हार स्वीकार करनी चाहिए। इसी बहस के बीच एमीन के नेता वारिस पठान मीडिया के सामने आए। उन्होंने बहुत संतुलित लेकिन तीखा बयान दिया। वारिस पठान ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है। संविधान ने जनता को वोट देने का अधिकार दिया है। जनता जिसे चाहती है उसे सत्ता में लाती है और जिसे नहीं चाहती उसे बाहर कर देती है। उन्होंने कहा कि हार और जीत दोनों को स्वीकार करना लोकतंत्र की खूबसूरती है। वारिस पठान का यह बयान तेजी से वायरल हो गया। न्यूज चैनलों ने इसे बड़ी बहस बना दिया। कई एंकर सवाल पूछने लगे कि क्या यह बयान सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ था? क्या एमीन अब विपक्षी दलों को निशाने पर ले रही है या फिर यह सिर्फ संविधान और लोकतंत्र की बात थी? राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मतलब निकाले जाने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि वारिस पठान ने बहुत सोच समझकर बयान दिया है ताकि एमीन खुद को संविधान और लोकतंत्र का समर्थक दिखा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं ने कहा कि यह विपक्षी एकता पर सवाल उठाने की कोशिश है। दरअसल बंगाल चुनाव में एमीन ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को बड़ी सफलता नहीं मिली लेकिन उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। चुनाव के बाद वारिस पठान ने कहा कि आज हार हुई है तो कल जीत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हार अंत नहीं होती। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आत्ममंथन करने की बात कही और कहा कि आगे पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हुई जिसमें उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा। इस लाइन को कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने बेहद महत्वपूर्ण
बताया। उनका कहना था कि यह बयान सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं था, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल के लिए एक संदेश था, क्योंकि चुनाव के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। कोई चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, कोई ईवीएम पर चर्चा कर रहा था, तो कोई लोकतंत्र खतरे में होने की बात कह रहा था। ऐसे माहौल में वारिस पठान ने संविधान का जिक्र करके बहस को नया मोड़ दे दिया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस बयान की गूंज सुनाई देने लगी। टीवी डिबेट में सवाल उठने लगा कि क्या चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? संविधान क्या कहता है? क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं? विशेषज्ञों ने संविधान के अनुच्छेद 164 का हवाला देना शुरू किया। बताया गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के विश्वास पर पद पर बने रहते हैं, लेकिन अगर विधानसभा में बहुमत खत्म हो जाए और सरकार बनाने की स्थिति न हो तो राजनीतिक और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं हारा, बल्कि चुनाव उनसे छीना गया। इस बयान ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया है और अब उन्हें जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन किया, तो कुछ ने कहा कि विपक्ष को हार के कारणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी बीच वारिस पठान ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी साथ आते हैं और कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हें पहले अपनी राजनीति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमिन इस मौके का इस्तेमाल खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने के लिए कर रही है। पार्टी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह किसी की भी टीम नहीं है। बंगाल चुनाव के बाद यह बहस फिर तेज हो गई कि क्या एमिन विपक्षी वोटों को बांटती है या फिर वह उन वोटरों की आवाज बनती है जिन्हें मुख्यधारा की पार्टियां नजरअंदाज करती हैं। कोलकाता की सड़कों पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। टीएमसी समर्थक ममता बनर्जी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि दीदी बंगाल की शेरनी है और वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। वहीं बीजेपी समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया और कहा कि जनता ने बदलाव का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर भी माहौल बेहद गर्म था। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे। कुछ लोग ममता बनर्जी के पुराने भाषण शेयर कर रहे थे, तो कुछ वारिस पठान के बयान को संविधान की रक्षा से जोड़ रहे थे। कई यूट्यूबर और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को 2029 की राजनीति से जोड़कर देखने लगे। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर लोकतंत्र में हार की मर्यादा क्या होती है? क्या चुनाव परिणाम आने के बाद नेताओं को तुरंत जनादेश स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर अगर उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर शक हो तो सवाल उठाने का अधिकार है? यही सवाल देश भर में चर्चा का विषय बन गया। वारिस पठान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर किसी नेता के साथ गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान के तहत हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि एमिन अक्सर भाजपा और विपक्ष दोनों पर हमला करती रही है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने विपक्षी राजनीति को भी झटका दिया। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि अगर ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता को हार का सामना करना पड़ा है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब विपक्ष को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। इस बीच बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार, हिंसा और विलुप्तीकरण की राजनीति के खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती थी और इसलिए बीजेपी को भारी समर्थन मिला। दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों और प्रशासनिक दबाव का इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो गया कि हर बयान सुर्खियां बनने लगा। वारिस पठान का बयान भी लगातार टीवी स्क्रीन पर चलता रहा। कई चैनलों ने इसे संविधान बनाम राजनीति की बहस बना दिया। कुछ एंकरों ने पूछा कि क्या विपक्ष हार के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा खो रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सवाल उठाना
लोकतंत्र का हिस्सा है। देश भर के राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं मान रहे। उनका कहना है कि यह आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अगर विपक्ष चुनावी हार के बाद लगातार संस्थाओं पर सवाल उठाता है तो जनता के बीच उसका संदेश क्या जाएगा? दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष हर सवाल को खारिज कर देता है तो लोकतांत्रिक बहस कमजोर हो सकती है। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा संघर्ष और आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने कई बार मुश्किल हालात में वापसी की है। यही वजह है कि उनके समर्थकों को अब भी भरोसा है कि दीदी फिर से मजबूत होकर लौटेंगी। लेकिन इस बार चुनौती पहले से बड़ी दिखाई दे रही है। उधर एमीन भी अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिश में लगी हुई है। वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की राजनीति करती है। यही कारण है कि वारिस पठान ने अपने बयान में संविधान और लोकतंत्र का जिक्र सबसे पहले किया। दिलचस्प बात यह रही कि उनके बयान पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने कहा कि वारिस पठान ने बिल्कुल सही बात कही है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि एमीन सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बंगाल चुनाव के बाद अब नजर आगे की राजनीति पर है। क्या ममता बनर्जी कानूनी लड़ाई लड़ेंगी? क्या विपक्ष एकजुट रहेगा? क्या एमीन अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विवाद आने वाले लोकसभा चुनावों तक असर डालेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार और वारिस पठान के देश संविधान से चलेगा वाले बयान ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र, जनादेश, संविधान और राजनीतिक मर्यादा पर चल रही बड़ी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। आज पूरे देश की नजर बंगाल पर है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है। टीवी चैनलों पर बहस जारी है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय दे रहे हैं और इस सब के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है, क्या राजनीति में हार स्वीकार करना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक धर्म है या फिर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है? यही सवाल आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है।